हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 शंकु परिच्छेद की एक्सरसाइज 10.2 को। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिए। और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, कोशिश पूरी की गई है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और 10 मिनट का इंट्रोडक्शन है, देख लीजिए। 10 मिनट में कुछ नहीं जा रहा, 10 मिनट में आपकी चीज़ समझ में ही आएगी और फिर ये क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं मतलब 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन में नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष चाहिए और नियता का समीकरण और साथ ही नाभिलंब जीवा की लंबाई भी चाहिए। ये आपको 4 चीज़ें निकालनी है। तो चारों चीज़ें आप याद रखिए, क्या क्या चाहिए आपको। नाभि के निर्देशांक चाहिए, परवलय का उनको अक्ष चाहिए और साथ ही नियता की समीकरण के साथ जीवा की लंबाई भी चाहिए, नाभिलंब जीवा की लंबाई भी चाहिए। तो करते हैं, तो तुलना करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण है ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का समीकरण है, ये जो लिखा हुआ है। तो 4a बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। 4 से इसे काटेंगे, 3 आ गया। तो a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। और हमें मालूम है परवलय में, अगर परवलय ऐसा बना हुआ है, ये नियता है तो नाभि होती है, तो यहाँ नाभि के निर्देशांक a, 0 होते हैं। और नियता की दूरी कितनी, समीकरण मान लेते हैं, समीकरण दी हुई है वो माइनस का a हो गया, क्योंकि जो परवलय है ये मूल बिंदु पे शीर्ष है, तो इधर प्लस वाली x अक्ष पे है और नियता कहाँ है, y वाले माइनस अक्ष पे, x के माइनस अक्ष पे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास नाभि आ गई। तो नाभि कितनी आ गई, 3, 0 आ गई। परवलय का अक्ष आ गया कितना, x अक्ष आ गया, साथ में लिख दिया x अक्ष। नियता की समीकरण आप लिख सकते हो। नियता कितनी आ जाएगी आपके पास में, x बराबर -3 आ जाएगी, ये हो गया। और नाभिलंब जीवा, चौथी चीज़, नाभिलंब जीवा। नाभिलंब जीवा कितनी हो जाएगी, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, ये जीवा कितनी होती है, 4a होती है। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 इकाई आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में समीकरण आप समझ ही गए होंगे कैसा होगा, इंट्रोडक्शन देख लीजिए प्लीज़। एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, ये वाली समीकरण है। तो 4a बराबर कितना है, 6 है। और a बराबर कितना आ जाएगा, 6/4, 3 और 2 कितना आ गया, 3/2। आप नाभि लिख सकते हैं। नाभि कितनी आ गई इसकी, नाभि आ गई आपकी, ये कहाँ बना हुआ है, बाई अक्ष पे बना है। तो जब बाई अक्ष पे बना है तो x की वैल्यू 0 और बाई की जगह पे 3/2। ठीक है, 3/2। और क्या अक्ष है, बाई अक्ष है इसका। ठीक है, और नियता की समीकरण चाहिए उन्हें, नियता बता दीजिए। तो बाई अक्ष पे किधर दिशा में है, ऊपर की तरफ है, कुछ इस तरीके का है ये ऐसा। तो नियता की समीकरण बाई बराबर -a आएगी। तो नियता कितनी आ जाएगी, बाई बराबर -a, 3/2। ठीक है, ये समीकरण हो गई नियता की। और नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा कितना होगा, 4a। तो 4 इंटू ए कितना, 3/2, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 इकाई। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसकी तुलना करेंगे किससे, बाई स्क्वायर बराबर -4ax से तुलना करेंगे, क्योंकि इसका परवलय जो है कैसा बन रहा होगा, इधर x अक्ष की माइनस दिशा में नियता इधर होगी, x बराबर a। ठीक है, इसके निर्देशांक माइनस का a, 0। तो जी तुलना करते हैं, माइनस का 4a बराबर -8, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 2 आ गया। तो नाभि कितनी आ गई, नाभि बराबर माइनस का -2, 0
और फिर आपको निकालनी है अक्ष, बताना है कौन सा है, एक्स अक्ष है, ठीक है, और माइनस वाला एक्स अक्ष है, माइनस दिशा का, ठीक है। नियता, नियता बता देंगे, नियता आपको पता है प्लस की आएगी, तो x बराबर 2 आ जाएगी, यह नियता की समीकरण हो गई। और आपको क्या चाहिए, नाभिलंब चाहिए, नाभिलंब जीवा कितनी 4a, 4 इंटू ए कितना 2, कितनी हो गई 8 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में तुलना करते हैं तो बाई एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a बाई हो गया। तो ये किस तरीके का परवलय बन रहा है, ये कुछ आपका नीचे की तरफ है बाई एक्स के, और नियता ऊपर हो गई। नियता की समीकरण बाई बराबर ए हो जाएगी, इसके नाभि के निर्देशांक 0, माइनस का ए हो जाएंगे। तो माइनस का 4a बराबर -16 है, तो ये कट गया, a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तो नाभि कितनी आ गई, नाभि बराबर आ गया 0, माइनस का 4, ठीक है, 0, माइनस का 4। अक्ष कौन सा है, अक्ष है आपका बाई अक्ष, ठीक है। और अब आप लिखेंगे नियता, नियता कितनी आएगी आपके पास में, बाई बराबर, नियता की समीकरण बाई बराबर कितनी आएगी 4, ये आगे नियता की समीकरण। और क्या चाहिए, नाभिलंब चाहिए, नाभिलंब जीवा चाहिए, वो कितनी होती है 4a, तो ये 4 कर दिया, कितना हो गया 16 इकाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले को, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। बाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 4ax, तो 4a बराबर 10 हो गया, और a बराबर 5/2, ठीक है। तो नाभि कितनी आ गई, नाभि आ गई आपकी कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है और धन दिशा में है, तो 5/2, 0 हो गई, और एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। और नियता निकाल देंगे, तो नियता कितनी हो जाएगी धन दिशा में, तो नियता माइनस वाली दिशा में, तो x बराबर -5/2, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x बराबर -5। ये समीकरण आ गई, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं। आप क्या निकालेंगे, नाभिलंब जीवा, नाभिलंब जीवा तो कितनी होती है 4a होती है, तो 5/2, 2 कितनी हो गई 10 इकाई हो गई, ठीक है। ये बार बार मात्रा लग जाती है, समझने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो इसकी तुलना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4a बाई है, तो ये बाई एक्स की माइनस वाली दिशा में बनना है कुछ इस तरीके का, तो ये नियता बाई बराबर ए हो जाएगी, निर्देशांक 0, एफ के निर्देशांक 0, माइनस का ए हो जाएंगे। तो -4a बराबर -9, 9 से 9 कट गया, a बराबर 9/4, तो नाभि कितनी हो गई, नाभि बराबर आपका हो गया बाई अक्ष पे है, तो 0, माइनस का 9/4 हो जाएगी, ठीक है। अक्ष कौन सा है, बाई अक्ष है, ठीक है। नियता बता देंगे, तो नियता आपकी बाई पे है, बाई बराबर a 9/4, और नाभिलंब जीवा जिसे एल से दिखाते हैं, अब मैं एल लिखूँगा, अभी तक मैंने काफ़ी लिख दिया। तो एल बराबर 4a होता है, तो 4 इंटू ए कितना 9/4, दैट इज़ 9 इकाई, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कहते हैं 7 से 12 तक के प्रत्येक प्रश्न में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाभि से समीकरण बनाते हैं, तो नाभि की समीकरण देखिए, नाभि के निर्देशांक प्लस का, अगर ये निर्देशांक है a, 0, तो कहाँ बन रहा है आपका सीधा सा नाभि यहाँ पे है एक्स अक्ष पे और धन दिशा में है, ठीक है। तो नियता कहाँ होगी, पीछे की दिशा में, x बराबर -6। तो आपको बता ही सकते हैं, तो कौन सा ये परवलय की समीकरण कितनी होती है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax होती है, तो बना दीजिए, बाई स्क्वायर बराबर 4a कितना है 6 है, 6x, तो कितना हो गया आपका 24x। तो ये आपका आंसर हो गया। बस छोटा सा क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले को, देखते हैं इसमें नाभि कहाँ पे जा रही है, आपकी बाई अक्ष पे जा रही है और माइनस की है, तो कुछ माइनस की ऐसी है
तो नियता ये है, नियता प्लस की होती है यहाँ पे, और ये क्या होता है 0 कॉमा माइनस का ये। इसकी समीकरण क्या होती है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a होता है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a हो गया। तो लगा देंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, प्लस का हाँ, तो हमें तो यहाँ पे 3 लगाना ही है, ये इसकी वजह से होता है, तो प्लस का ही लगाना है। नहीं सॉरी, हमें यहाँ पे जो 3 लेना है वो प्लस का ही लेना है, क्योंकि हमने माइनस ऑलरेडी लगा लिया है यहाँ पे। तो माइनस का 4 इंटू 3 इंटू वाई कितना हो गया, माइनस का 12 क्योंकि समीकरण में माइनस आना चाहिए। क्लियर है ना, तो इसलिए प्लस का 3 लगाएंगे यहाँ पे। हो गया ये वाला क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो 9 वाले क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं नाभि आपकी ये है और शीर्ष आपका 0,0, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, नाभि प्लस धन एक्स पे है तो ये ऐसे है a,0, तो नियता आपकी x बराबर माइनस ए होगी। तो कोई बात नहीं, समीकरण क्या होती है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax इस वाले के लिए। तो बाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए का मान 3 लगा दीजिए, x हो गया कितना हो गया, 3 चौक 12x हो गया। तो बाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, समीकरण 12x आ गया। यही आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेम इस वाले में है। अब ये एक्स अक्ष की कौन सी दिशा में पहुंच गया, परवल है माइनस वाली में, -a,0। नियता आपकी यहाँ पे आ गई, तो बना दीजिए। इसकी समीकरण क्या होती है, बाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax होता है। तो बाई स्क्वायर बराबर -4, a का मान 2 है, 2x, तो कितना हो गया माइनस का 8x बाई स्क्वायर बराबर, ये इसकी समीकरण हो गई। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं कि भैया शीर्ष परवलय का 0,0 पे है और बिंदु 2,3 से होकर जाता है। अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो ठीक है जी बना देते हैं। ये इस बिंदु से होके जा रहा है, तो ये पहले चतुर्थांश में होगा यहीं कहीं 2,3, ठीक है यहीं होगा। शीर्ष आपका 0,0। अब इस बिंदु के निर्देशांक आपको एफ के निर्देशांक चाहिए, एफ के निर्देशांक, उसके लिए आपको ए चाहिए। अब ए आप कैसे निकालेंगे, ए आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, परवलय की समीकरण इस वाले की क्या होगी, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, और ये इस बिंदु से पास हो रहा है तो इसे संतुष्ट करेगा। तो x की जगह पे x का मान और बाई की जगह पे बाई का मान। बाई कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 4 गुणा a गुणा x का मान 2, तो कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 इधर लाएंगे बटे में आएगा, तो a का मान निकल आया। अब आप इसके समीकरण बता दीजिए, समीकरण कितनी हो जाएगी, बाई स्क्वायर बराबर 4ax में रखेंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9x बटे 8, यही आएगा। तो 4 दूनी 8, 2 उधर चले जाएंगे, तो 2y स्क्वायर बराबर x हो जाएगा। ये आपकी समीकरण आ गई परवलय की, सीधा सा क्वेश्चन था। सॉरी 9 रह जाएगा, यहाँ पे 9 भी आएगा, है ना, जल्दी में भूल गए। करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। सेम क्वेश्चन है, शीर्ष दिए हैं, इस बिंदु से पास होता है, बाई अक्ष के सममित है, तो बाई अक्ष के सममित है तो जाहिर सी बात है कि कुछ इस तरीके से होगा। और ये बिंदु 5,2 है, तो यहाँ प्लस वाले चतुर्थांश में ही होगा, नीचे होगा। तो देखिए एक्स दोनों में, एक में प्लस का एक में माइनस का, लेकिन बाई माइनस का तो आएगा ही दोनों में यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस कॉमा माइनस होते हैं, इधर क्या होता है प्लस कॉमा माइनस होता है। तो निर्देशांक क्या दे रखे हैं जिससे परवलय पास हो रहा है, प्लस प्लस के, तो कहाँ से जा रहा होगा, ऊपर ही से ही जा रहा होगा। तो इस वाले के लिए नियता यहाँ पे हो जाएगी, तो समीकरण क्या होगी इस वाले के लिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, 25 रख दीजिए, a निकालना है आपको, 4 गुणा a गुणा बाई का मान 2 है, 8 हो गया, तो 25 बटे 8 हो गया बराबर a हो गया। तो अब आप समीकरण निकाल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणा a का मान 25 बटे 8 बाई 2 एक्स स्क्वायर बराबर 25 बाई, ये आपका आंसर हो गया। और ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई। करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक।